तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से टॉपिक में हम बात करेंगे लॉगरिथम टेबल की कि लॉगरिथम की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो लॉगरिथम की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम आपके पास, पहले तो एक बात का आप ध्यान रखें, कम से कम जो डिजिट हैं आपके पास वो 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, अगर 4 डिजिट नहीं है तो मैं बताऊंगा कि वो 4 डिजिट भी आपने कैसे बनाने हैं। मैं एक सिंपल सी वैल्यू लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ भी एक नंबर लिखा कि log 1374 log 1374 कि इसकी वैल्यू आपके पास होगी क्या, कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी। आपने करना क्या है, इन नंबर को आप लिख लें पहले ऐसे, 2 डिजिट को आप पहले लिख लें। 13, 7 को मैंने यहाँ लिख लिया और फिर मैंने लिख लिया 4 को। ठीक है, ये नंबर हमने लिख लिए। आप पहले नंबर को काउंट करें, नंबर कितने हैं। नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, टोटल नंबर 4 है। तो 4 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ गया 3। ठीक है, तो 3, उसके बाद आपने लगाना है पॉइंट। पहले नंबर काउंट करो, 4 हैं, 4 में से 1 घटाया तो कितना आ गया हमारे पास 3, फिर पॉइंट हमने लगा दिया। उसके बाद अब जो ये हमने यहाँ पर पेयर बनाया था 2 डिजिट का, 1 का और 4 का, अब इसका यहाँ पर यूज़ कैसे करना है। आपने जो है एक लॉगरिथम टेबल देखनी है जो कि आपके पास ऐसी कुछ होती है। ठीक है, मतलब ये जो पेज है ये आपने देखना है। ठीक है, इसके ऊपर आप वैल्यू देखेंगे किसकी, हमारे पास नंबर है कितना 13, तो 13 पे आप जाओगे तो 13 ये रहा हमारे पास 13 यहाँ पर। ठीक है, 13 के ऊपर गए, 13 को आपने देखना है। ये जो हमारे पास कॉलम है स्टार्टिंग में जो 10 वाला है, इसको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेन कॉलम बोलते हैं। तो मेन कॉलम में हमारे पास 13 है, यहाँ पर 13 पे गए। उसके बाद अगला नंबर है 7। ठीक है, 7 में आपने जाना है फिर डिफरेंस कॉलम के ऊपर। तो 13 हमारा यहाँ पर था, ये रहा 13। उसके बाद हम गए हैं कहाँ पर, 7 के ऊपर, ये हमारा 7 रहा। तो 7 के ऊपर हमने देखा कि 13 और 7 के ऊपर जो वैल्यू है वो है हमारी कितनी है, वो है 1367, उसको हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, फिर हमने 13 पे जाना है वापस। ठीक है, हम कहाँ पर गए, 13 पे गए और 13 के बाद हम जो है अब जो है डिफरेंस कॉलम में नहीं, जो मेन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जाके देखेंगे कि 13 था हमारा चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर पर यानी कि 7 क्या नाम है 4 के ऊपर हमारी वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है वैल्यू हमारी कितनी 13। ठीक है, तो 13 को हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया तो 7 और 3 ये हो गया 10, 6 और एक 7 और एक ये हो गया 8। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 13 एज इट इज़। तो कुल मिला के हमारे पास जो 1380 आया है उस 1380 को आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, करना क्या है, आपके पास डिजिट थे 4, तो 1 2 3 4, 4 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 3, फिर पॉइंट आपने लगाना है। पहले 2 नंबर को आपने देखना है जो मेन कॉलम है उसके ऊपर। मेन कॉलम में आपने देख लिया 2 नंबर 13 यहाँ पर है। उसके बाद जाओ डिफरेंस कॉलम के ऊपर, डिफरेंस कॉलम के ऊपर अगली वैल्यू थी हमारी 7, तो 13 और 7 दोनों का जो कंबाइन नंबर है वो देखोगे वो कितना 1367, 1367 को आपने लिख दिया। फिर आप जाओगे मेन डिफरेंस में, मेन डिफरेंस में आपको देखोगे किसको, 4 को। तो 4 के ऊपर हमने देखा वैल्यू कितनी है 13, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 1380। ठीक है ना, 1380। तो आप 3 के बाद जो 1380 है उसको लिख दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसकी, लोग 1374 की। एक और वैल्यू मैं आपको निकालनी सिखाता हूँ यहीं पर। सपोज करो अगर मान लिया ये वैल्यू है हमारे पास लोग 137.4 ये है। ठीक है, तो मेथड वही रहेगा, आप डिजिट को गिनो, कंप्लीट डिजिट कितने हैं 1 2 3, पॉइंट से पहले वाले 3 में से 1 घटाओ, कितना आ गया 2। ठीक है, 2 को आपने लिख लिया, उसके बाद पॉइंट, फिर सेम वही काम 13 को देखोगे मेन कॉलम में। ठीक है, मेन कॉलम में आपने किसको देखा, 13 को देख लिया मेन कॉलम में। उसके बाद 7 पे इसकी वैल्यू देखी, वही 1367 है। और फिर डिफरेंस कॉलम में इसकी वैल्यू कितनी है 13 है। दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आनी है हमारी, वही 1380। ठीक है, तो अब जो है लॉगरिथम 137.4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2.1380। ठीक है, ऐसे ही आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज करो वैल्यू निकालनी है आपने किसकी, लोग 13.74 की। ठीक है, तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट गिनो, कितने हैं 1 2, तो 2 में से 1 घटाओ, 1 रह गया, उसके बाद पॉइंट, फिर वही 13 मेन कॉलम, 7 डिफरेंस कॉलम और 4 जो है हमारा वो मेन डिफरेंस कॉलम। उसकी वैल्यू देखें तो वही 1380 आनी है, तो कितनी हो जाएगी ये 1380।
बात समझ में आई आपको? ठीक है, एक और वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। अब माइंड में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि सर ये तो 4 डिजिट हैं, अगर 4 डिजिट की बजाय अगर मान लिया डिजिट हमारे पास कम हो तो हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए देखो करना क्या है आपने। ठीक है, सपोज करो आपने वैल्यू निकालनी है, एक नंबर मैं लिखता हूँ। सपोज करो वैल्यू आपने निकालनी है 125 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? 125 की। तो 125 पे आप ये देखो, सीधी सी बात है, डिजिट कितने हैं? 1 2 3, 3 है। तो 3 में से 1 घटाओ, सीधी सी बात है, यहाँ तो आ गया हमारा 2। ठीक है, फिर हमने लगा दिया पॉइंट। फिर हमारे पास नंबर क्या है आपकी बार? 4 होने चाहिए थे, 3 4 की बजाय कितने हैं? 3। कोई दिक्कत नहीं है, 12 को हमने यहाँ लिख लिया और 5 को हमने अब की बार यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो 12 हमने देखा मेन कॉलम में, मेन कॉलम में 12 हमारा ये रहा, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस कॉलम में आप वैल्यू देखोगे किसकी? किसकी वैल्यू देखोगे? मतलब 12 के ऊपर वैल्यू देखोगे आप 5 की। तो 5 की जो वैल्यू है हमारे पास 12 के अनुसार, वो है वैल्यू हमारे पास कितनी? वो है 00969। कितनी है? 0 और 6 और 9 ये है। तो ये वैल्यू आपने उठा के कहाँ पुट कर देनी है? यहाँ पर जो है पुट कर देनी है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log 125 की। तो बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि कैमरे की सेटिंग ठीक नहीं है, बट कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएंगी सारी बातें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब 3 डिजिट थे तो 3 की भी हमने वैल्यू निकाल ली। आप कहोगे सर log अगर मान लिया हमारे पास डिजिट ही 2 हैं, सपोज करो सिर्फ 11 है, तो डिजिट को काउंट करो पहले, तो कितने हैं डिजिट हैं हमारे पास? कितने? 1 और 2। ठीक है ना, कितने हैं डिजिट? 1 और 2। तो 2 में से 1 घटाओ, कितना रह गया? 1। और फिर पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद अब हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 तो लगा सकते हैं ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेन डिफरेंस में 11 की वैल्यू देखोगे, 11 की वैल्यू आपने ये देख ली। ठीक है, उसके बाद 0 पे वैल्यू देखो कितनी है? 11 मेन कॉलम। उसके बाद डिफरेंस कॉलम में जो है 0 पे वैल्यू हमारी 04 और 14। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 04 और 14। तो बात समझ में आई आपको कैसे करना है? ठीक है, अब सपोज करो सिर्फ हमारे पास डिजिट एक ही है। सपोज करो डिजिट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही है और डिजिट मैंने 2 ले लिया। ठीक है, डिजिट हमने गिने कितना है? 1। 1 में से 1 घटाओगे 0, सीधी सी बात है, एक तो लगना है पॉइंट। अब मैं पॉइंट लगा के 0 तो लिख सकता हूँ ना भाई। ठीक है, पॉइंट लगा के क्या लिख सकता हूँ? 0। तो पहले 2 को देख लो, कितना हो गया ये? 20 की वैल्यू आप 0 पे देख लें तो ये रहा मेरे पास कितना है? ये रहा मेरे पास 20, और 20 की वैल्यू 0 पे कितनी है? 30 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 30 और 10। 30 और 10। तो बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकालनी है। अब माइंड में क्वेश्चन एक और उठ रहा होगा कि सर 4 डिजिट के बजाय अगर मान लिया डिजिट हमारे पास 4 से ज़्यादा अच्छे हों तो क्या करें? सपोज करो log हमारे पास है कितना? 10,000 है भाई। ठीक है ना, log कितना ले लिया हमने? 10,000। अब नंबर कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। लेकिन मैं इसको ये तो लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में कितना? 500 ये लिख सकता हूँ। 5 दूनी 10, वही बात हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log 2 और प्लस में कितना? log 500। इसकी वैल्यू निकालनी आती है आपको? आपको इसकी वैल्यू निकालनी आती है, दोनों को ऐड कर देना। आपके पास कितने भी नंबर हो, आप किसी की भी वैल्यू जो है निकाल रख सकते हैं। बस मेथड यही है कि पहले नंबर को गिनो, नंबर कितने हैं उनमें से जो है 1 को आप घटा लो और उसके बाद पॉइंट लगा के फिर आपने चेक करना है सबसे पहले 2 नंबर को किसमें? मेन कॉलम में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको आपने देखना है किसमें? डिफरेंस कॉलम में। उसके बाद अगर चौथा भी आपके पास पॉइंट है तो उसको आपने देखना है किसमें? मेन डिफरेंस में। दोनों का सम कर देना है और जोड़ देना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप लॉगरिथम की कितनी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है।